सांसद जी, भारत में G20 समिट होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई ठीक है। ये देश का नाम भारत करने की सरकार की कवायद पर सियासत तेज हो गई है। G20 के मेहमानों को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे इनविटेशन भेजने पर संबल सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने तल्ख टिप्पणी की है। सांसद ने कहा है, इनविटेशन पर पहले की तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए था। भारत लिखकर मुल्क का अंदरूनी झगड़ा उजागर किया जा रहा है। वहीं सांसद ने कहा कि मुसलमान पर जितना बड़ा जुल्म इस गवर्नमेंट में हुआ उतना हो नहीं सकता। मुसलमान बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा। लालच दबाव में मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। G20 सम्मेलन को दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा इनविटेशन भेजने पर सांसद ने कहा कि पुराने नाम से दावतनामा भेजना चाहिए। इंडिया भारत नाम मुल्क का झगड़ा है, इसे दूसरे मुल्कों से उजागर नहीं करना चाहिए था। भारत कहने से देश के हालात नहीं बदल जाएंगे। 2024 में पसमानदा मुसलमानों की बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर सांसद ने कहा कि मुसलमानों पर इस गवर्नमेंट में जितना जुल्म हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। मुसलमान बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा। लालच और दबाव में अब मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। सांसद जी, भारत में G20 समिट होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई ठीक है। ये हालांकि अभी हमारा ये G20 में 18वां नंबर आया है, और देशों में तो हो चुका है। जितने भी 20 में इतने देश हैं, हमारे देश में अब 18वें नंबर पर हो रहा है। तो इस ठीक है, यह तो अच्छी बात है। तो सारे वर्ल्ड का मामला है। ये 20 मुल्कों की एक वो पूरी एक प्लानिंग है, जो उसको उस सिलसिले में जो भी उनका प्रोग्राम है, उस प्रोग्रामों को जैसे कि और मुल्कों में उन्होंने किया, वैसे हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। इसमें नई बात सांसद जी ये आ रही है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। जो निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं, क्या निमंत्रण पत्र क्या लिखा? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अच्छा, भारत और इंडिया को लेकर के कवायद तेज हो रही है कि भारत और इंडिया। तो इसमें काय की सियासत है भाई? एक चीज का नाम है तो पहले से उसको इंडिया के नाम से बोला जाता था। तो आज भी अगर वही नाम है और दूसरा भी कोई आदमी अपनी किसी चीज का नाम रखता है, तो उसमें हमारे उनके मकसद में तो बहुत बड़ा फर्क है। भाई हमारी जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने उसका इंडिया रख दिया उसका नाम। तो इससे दोनों का में मकसद में तो अलग-अलग है। भाई हमने अपने मकसद से रखा है इंडिया, या आप जो आप भारत उसको हटा रहे हैं, रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से रख रहे हैं। तो इसमें जो पहले से अब G20 में कोई तब्दीली तो नहीं की जा रही है। G20 तो सब जैसे कि और जगह हुआ वैसे यहाँ पर होगा उसका प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को, इस दावतनामा, वही जो उसका नाम है पहले से, उसी से नाम से देना चाहिए था। कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये सियासत है भारत और इंडिया को लेकर के। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इसमें वो हमारी मुल्क की सियासत है और ये मामला सारे वर्ल्ड का है जी। तो इसमें फर्क है। तो इसमें यहाँ पर इनकी तब्दीली करने से तो मुल्क में कोई पॉलिसी में तो तब्दीली आ नहीं रही है। सांसद जी, एक सवाल हो रहा है, लगातार 2024 करीब आ रहा है और भाजपा लगातार पसमानदा मुसलमानों को अपनी ओर जोड़ रही है, तरह तरह के उनके लिए दे रही है। मुसलमान इनके बहकावे में अब नहीं आएगा। मुसलमान के साथ जितना बड़ा जुल्म इस गवर्नमेंट में हुआ है, हो नहीं सकता। तो मुसलमान के सामने सारे हालात हैं, आज वो देख रहा है। अब इनके किसी लालच में या किसी दबाव में आकर मुसलमान इनको वोट नहीं देगा। जी सांसद जी, ये जो इन्होंने दावतनामा दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उससे नहीं दिए, तो इससे क्या मतलब है? इससे भाई जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होना चाहिए था। ये उसको भारत कहकर, तो क्या इससे कोई हालात बदल जाएंगे? तो
बेहतर यही था कि इसमें ये तो हम अपने घर में का झगड़ा दूसरों को भी बता रहे, जाहिर कर रहे हैं कि हमारे घर में इख्तलाफ है, तो हमें हमारा जो कुछ भी मसाइल है इंडिया की अपनी जगह है, दूसरे मुल्कों से जो हमारा राब्ता है या ताल्लुकात है वो अपनी जगह है, उनमें हम अपने जो जो अंदरूनी झगड़े हैं उसमें हमें जाहिर नहीं करना चाहिए, इन बातों को उजागर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखना चाहिए तत्वावधान में। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।